मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा कुंडली सिखाने की श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं रत्नों पर, और बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ रहे हैं रत्नों के बारे में कि कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। या बहुत सारे ऐसे भी हैं मेरे व्यूअर्स जो मेरे वीडियोस को देखकर कुंडली देखना सीख रहे हैं, तो वो जब भी किसी का विश्लेषण करते हैं या किसी कुंडली देखते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि मैं रत्नों के बारे में कैसे बताऊं, रत्नों की सलाह किस प्रकार से दूं। क्योंकि जो ग्रह अपनी कुंडली में बहुत योग करेगा और बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है, उनके रत्न पहनने से उनके प्रभाव में वृद्धि होती है। यदि वो कमजोर है, अच्छे परिणाम देने वाला है, तो उनका 100% रिजल्ट हम ले सकते हैं रत्न धारण करके। यदि आपको रत्न की जानकारी ना हो तो आप रत्न धारण नहीं कर पाएंगे या बता भी नहीं पाएंगे और उस ग्रह का संपूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए रत्न धारण करने से 100% रिजल्ट मिलता है और रत्नों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक हमने देख लिया है सूर्य के रत्न माणिक्य के बारे में, चंद्रमा के रत्न मोती के बारे में, मंगल के रत्न मूंगा के बारे में, बुध के रत्न पन्ना के बारे में, गुरु के रत्न पराज के बारे में और शुक्र के रत्न ओपल के बारे में हमने जानकारी ले ली है। आज जिस रत्न की हम चर्चा करने वाले हैं वो रत्न है शनि का। शनि का रत्न है जिसे हम नीलम कहते हैं। नीलम बहुत ही अलग किस्म का रत्न है। कोई भी रत्न आप धारण करते हैं तो कोई भी रत्न, किसी भी ग्रह का रत्न धारण करते हैं तो वो अपना प्रभाव दिखाने में कम से कम 40 से 45 दिन लगाता है। 40 से 45 दिन में उसका संपूर्ण प्रभाव दिखने लगता है कि मैंने ये रत्न धारण किया, इसका प्रभाव अब मुझे दिख रहा है। शनि का रत्न जो नीलम है, ये एकमात्र ऐसा रत्न है जिसका प्रभाव इंस्टेंट आपको दिखता है, तात्कालिक प्रभाव दिखता है। आपने आज धारण किया, कल से विचित्र प्रकार के परिवर्तन आपको दिखेंगे। ये बहुत ही अलग किस्म का रत्न है और शनि को एक बहुत ही डरे हुए, मतलब एक डरावने ग्रह के रूप में देखा गया है। उसे लोग भय खाते हैं शनि के नाम से, लेकिन वहीं शनि जिसे देना चाहे, शनि जिसे देना शुरू कर दें, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। उसे फिर छप्पड़ फाड़ के, जिसे कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के मिलता है। शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो किसी को छप्पड़ फाड़ के दे सकता है। शनि का रत्न है नीलम। आज हम चर्चा करेंगे कि शनि कौन कौन से लग्न वाले, कौन कौन से राशि वाले जो हैं, जो शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम देखेंगे कि किन किन को शनि का संपूर्ण लाभ मिल सकता है। उससे पहले हम देखते हैं कि शनि किन किन चीज़ों में लाभ देते हैं, शनि किन किन चीज़ों के कारक हैं, कौन कौन से भाव के कारक हैं, शनि से क्या लाभ मिलता है। तो शनि कारक है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो जीवन में है, आयु और मृत्यु। आयु के कारक, मृत्यु के कारक शनि है। जो मृत्यु का भाव है, अष्टम भाव, उस भाव के कारक है शनि। शनि कारक है सुख के, शनि कारक है दुख के, शनि कारक है नौकर चाकर के, पीड़ित व्यक्तियों के कारक है शनि। जो अपंग हैं, जो शरीर में विकृति है, अपंगता है, शरीर में विकृति है, उस विकृति के कारक भी हैं शनि। शनि जिसकी कुंडली में अच्छे हों, नौकर चाकर उसके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। शनि का कुंडली में अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। शनि यदि कुंडली में अच्छे ना हो तो उनके दुष्परिणाम बहुत ही भयावह होते हैं। किंतु यदि कुंडली में शनि योग कारक हो और बहुत अच्छी परिस्थिति में हो तो शनि बहुत ही उत्तम परिणाम देते हैं। धन, सुख, व्यापार, हर चीज, भाग्य वगैरह हर चीज में वृद्धि करते हैं शनि। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शनि का जो रत्न है नीलम, उसके बारे में जानकारी लेंगे। शनि का रत्न है नीलम। नीलम एक आता है श्रीलंका का, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक आता है बैंकॉक का, जो आप यहाँ देख सकते हैं। जो श्रीलंका का नीलम है वो बहुत ज़्यादा महंगा आता है। अच्छी क्वालिटी का आप लेने जाएं
तो 4,000, 5,000, 10,000 रुपये कैरेट से स्टार्ट होता है। एक अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल नीलम श्रीलंका का हो तो 5,000, 8,000 रुपये कैरेट से स्टार्ट होता है, बहुत ही महंगा है। वहीं यदि बैंकॉक वाले नीलम की बात करें तो बैंकॉक वाला नीलम बहुत सस्ता होता है, 800, 1,000, 1,500 रुपये कैरेट में अच्छे से अच्छा बैंकॉक नीलम आपको मिल जाएगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देता है क्योंकि लो क्वालिटी का है। अब लो क्वालिटी जो प्रभाव कम देता है और हाई क्वालिटी जो बजट के बाहर, तो आदमी इस दुविधा में, असमंजस में फंस के रह जाता है। तो इसलिए नीलम का एक बहुत ही बेस्ट मैं सब्स्टिट्यूट आपको आज बताने वाला हूँ, जिसका रिजल्ट मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि मैंने जिसको भी वो सब्स्टिट्यूट रेफ़र किया है उसके जीवन में बहुत ही अच्छा परिणाम मिला है। वो सब्स्टिट्यूट है काइनेट ब्लू। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं काइनेट ब्लू। काइनेट ब्लू, इसकी पहचान क्या है मैं बता देता हूँ। ये देखने में नीलम जैसा है किंतु इसके बीच में ना एक सफ़ेद रंग का शेडो है और उस शेडो के बीच में ना स्क्रैचेस हैं अंदर में। जो माइका है, जो जाला है, जो लाइनिंग है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। ये काइनेट ब्लू की पहचान है और ये नीलम का इतना बेस्ट सब्स्टिट्यूट है कि आपको बहुत ही उत्तम परिणाम देता है और जो कि कम बजट में भी आता है। ये नीलम स्टोन के बारे में जानकारी हो गई। अब इसे धारण कैसे करते हैं? इसे धारण करते हैं हम मध्यमा उंगली में। जो हमारी हस्तरेखा में आप देख सकते हैं, ये जो है ये हमारा पर्वत है, इसे हम शनि पर्वत कहते हैं। और शनि पर्वत में, जो शनि पर्वत के ऊपर की उंगली है, इसमें हम शनि का रत्न धारण करते हैं नीलम। शनि का रत्न नीलम हम धारण करते हैं चांदी में या सोने में, हम जिसमें चाहे धारण कर सकते हैं। धारण करने का जो दिन है शनिवार है। जो हमारा कृष्ण पक्ष होता है, जो पूर्णिमा से लेके अमावस्या का समय है, उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में आने वाला जो शनिवार है, उस शनिवार को सुबह आप धारण कर सकते हैं, रात को भी धारण कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद। शनि का रत्न हम शनिवार को, जो शनि की होरा है और कृष्ण पक्ष है, उस समय हम धारण करते हैं। धारण करने से पहले रत्नों की शुद्धिकरण करना और प्रतिष्ठा करना बहुत ही अनिवार्य है। तो जानते हैं कि कैसे उसकी शुद्धिकरण होगी, क्योंकि जो भी रत्न आप लेते हैं वो कई प्रकार से घूम फिर के आता है, व्यापारियों से, खदान से, कारीगर से, बहुत जगह से होकर आपके पास आता है, तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो उसकी शुद्धिकरण कैसे करेंगे? शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहले जो हमने नीलम की या काइनेट ब्लू की जो अंगूठी बनाई है, ब्रेसलेट बनाया है या लॉकेट बनाया है, उसे आपने एक कटोरी में रख लिया। कटोरी में रखने के बाद उसे पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत में क्या आएगा? दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। उसके बाद स्नान कराने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जप करना है 108 बार। जप करने के बाद आपको अगरबत्ती, धूप दीप दिखा के, अगरबत्ती दिखा के उसके जो शनि के बीज मंत्र का आपको जाप करना है 11 माला। 11 माला। बीज मंत्र क्या है? ओम शम शनैश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का आपको जाप करना है 11 माला। 11 माला इसका जाप करने के बाद शुद्धिकरण और प्रतिष्ठा हो गई। अब आप धारण कर सकते हैं। धारण करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि शनि जो है वो किन किन लग्न वालों को फायदा करेगा, किन किन लग्न वालों को शनि का रत्न नीलम या काइनेट ब्लू धारण करना चाहिए, ये हम देखते हैं। सबसे पहला जो लग्न है जिसमें शनि योगकारक होते हैं वो है वृष लग्न। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मैं आगे एक दो बार और रेफरेंस दूंगा, लेकिन एक चीज़ जो है आप दिमाग में बैठा लीजिए कि केवल योग कारक होने से रत्न धारण नहीं करना है शनि का। शनि का रत्न बहुत सोच समझ के धारण करना है। किसी भी प्रकार से शनि अगर बुरे स्थान में बैठा हुआ है, नीच का है, त्रिक भाव में है, या उसकी संगति भी अच्छी नहीं है, किसी भी प्रकार से पीड़ित है, तो शनि का रत्न बिल्कुल भी धारण ना करें। तो लग्न की बात करते हैं। सबसे पहले वृष लग्न की अगर बात करें तो वृष लग्न में शनि योग कारक होता है। वृष लग्न में शनि भाग्येश होने के कारण शनि वृष लग्न में योग कारक होता है। वृष लग्न में
जहाँ शनि भाग्येश है वही दशम भाव का भी स्वामी है। अब भाग्येश होने के साथ साथ और दशम भाव किस चीज़ का है? व्यापार का, बिजनेस का, स्टेटस का, और शनि भी स्टेटस का सिंबल है, शनि भी स्टेटस का ही सिंबल है। तो दशम भाव का कारक और दशम भाव का स्वामी होने के साथ साथ भाग्येश भी है शनि, तो यहाँ पर शनि बहुत योग कारक हो जाता है। तो यहाँ पर आप शनि का रत्न धारण कर सकते हैं वृष लग्न में। तो वृष लग्न के बाद यदि मिथुन लग्न की बात करें, मिथुन लग्न में भी शनि भाग्येश है, अष्टम भाव और नवम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव शनि का खुद का कारक भाव है। अष्टम भाव गूढ़ रहस्य, डीप रिसर्च, तंत्र मंत्र, विद्या, आध्यात्म, इन सब का कारक होता है अष्टम भाव। तो अष्टम भाव का स्वामी है शनि। मृत्यु का भाव भी अष्टम भाव है और मृत्यु भाव का स्वामी है शनि, मृत्यु का कारक है शनि। तो अपने ही कारक भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी होने के कारण शनि यहाँ पर भी बहुत अच्छे परिणाम देता है और यहाँ पर उसका रत्न नीलम या कैरेट भी आप धारण कर सकते हैं। इसके बाद कन्या लग्न की अगर बात करें तो कन्या लग्न में भी शनि योग कारक होता है। कन्या लग्न में शनि जो है पंचम भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव का स्वामी होने के कारण यहाँ पर शनि योग कारक होता है और यहाँ पर भी आप उसका रत्न नीलम धारण कर सकते हैं यदि शनि अच्छी परिस्थिति में हो। कन्या लग्न के बाद तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न में भी शनि चतुर्थ भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव सुख का, भूमि का, वाहन का, प्रॉपर्टी का, मकान का चतुर्थ भाव है और चतुर्थ भाव के साथ पंचम भाव अकस्मात धन लाभ का, लॉटरी का, जुआ का, सट्टा का, संतान का, इसका स्वामी कौन हो गया? शनि। तो दो अच्छे भाव का स्वामी है शनि। तो यहाँ पर तुला लग्न में भी शनि जो है योग कारक होता है। तुला लग्न के बाद मकर लग्न शनि की खुद की राशि है। तो यहाँ पर शनि लग्नेश होते हैं तो यहाँ पर भी शनि का रत्न नीलम धारण किया जा सकता है। इसके बाद जो आखिरी लग्न है वो है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में भी शनि योग कारक होते हैं क्योंकि शनि लग्नेश है। लग्नेश होने के कारण यहाँ पर भी शनि जो है उसका रत्न नीलम धारण किया जा सकता है। मैं एक चीज मकर लग्न में बताना भूल गया। मकर लग्न में शनि लग्नेश है और लग्नेश के साथ साथ धन भाव के भी स्वामी हैं। तो धन भाव के स्वामी हैं प्रॉपर्टी के, पैतृक संपत्ति के, कुटुंब के, इस चीज के स्वामी और साथ में लग्न आपके स्वास्थ्य के, आपके दिमाग के, इस चीज के स्वामी भी शनि है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा योग कारक होता है। तो ये थी कि शनि किस किस लग्न में योग कारक होते हैं इसकी जानकारी। कौन कौन से लग्न में शनि का रत्न नीलम धारण करना है या कैनेट ब्लू धारण करना है इसकी जानकारी। फिर भी कोई जानकारी छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट में प्रश्न करके पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आध्यात्म से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, कुंडली से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, रत्नों के संबंधित कोई जानकारी हो, आप मुझसे जरूर पूछिए, मैं प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।